देखिए, सबसे पहली बात तो विभाग, कोई भी विभाग हो, वहाँ डिसिप्लिन ज़रूरी होता है। और ख़ास करके ये स्वास्थ्य विभाग है। और जो बातें सामने आ रही है, जो मैं देख रहा हूँ, जो डायरेक्टर हैं वो विभाग को हल्का कर रहे हैं। और ये मामला जब सब जुडिस है, और मैं कानून का रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, हाई कोर्ट का रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, और स्वास्थ्य विभाग का एक छोटा सा अंग है रिम्स, और जिस प्रकार बातें सामने आ रही है कि टकराव की स्थिति, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, हम ऑनर कर रहे हैं हाई कोर्ट के फैसले का, सम्मान कर रहे हैं, और 6 तारीख को हम लोग जवाब देंगे, रिप्लाई देंगे। आनंद फानंद में जो देख रहा हूँ कि ये जाके डायरेक्टर का चार्ज एज्यूम कर ली, ये नियम संगत नहीं है। डायरेक्टर ने आपको हैंडओवर नहीं किया हमारा, जिसको हम लोगों ने भार दिया था, तो ये भी एक मामला है। और उसके बाद आप फैसले ले रहे हैं, फैसले जीबी में होना चाहिए, और बेवजह फैसले ले रहे हैं, आपको फैसले कौन मानेगा आपका? मैं तो आप सबसे भी कहूँगा कि कम से कम आप लोग भी कोई न्यूज़ चलाते हैं तो नियमावली देख लीजिए कि उसके फैसले का फलाफल क्या होगा। अब 9 महीना पेंडिंग मामले को आप नहीं कर पाए, जिसके कारण आप पर एक्शन लिया गया, और अचानक आप कहेगा एक दिन में आप फैसला ले रहे हैं, तो ये तो नियम के विरोध है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, विभाग चलता है डिसिप्लिन से, और जो भी डिसिप्लिन को डिसऑबे करेगा, ये नहीं, हम लोग इसको टॉलरेट करेंगे। तो क्या ये माना गया कि जिस तरीके से उनको हटाया गया, उसको लेकर ये उनका गुस्सा है, ये खींच है जो आदेश के तौर पर निकल रहा है? देखिए, हमको लगता है कि अभी इसमें कहना कोई जल्दीबाजी होगा, और मैं फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि छोटा सा विंग है, और जानबूझ के ये टैग कर रहा है, मंत्री को अपने आप के साथ टैग कर रहा है, विभाग के सेक्रेटरी के साथ उनको टैग कर रहा है, जो नहीं होना चाहिए। आप एक पढ़े लिखे हो, डॉक्टर हो, तो आपका व्यवहार भी उसी तरह से होना चाहिए। इस संस्था में अगर आपको नेतागिरी करना है तो चले जाइए उत्तर प्रदेश, वहाँ जाके लड़ लीजिएगा चुनाव, लेकिन मेरे स्वास्थ्य व्यवस्था को राजनीतिक का अड्डा मत बनाइए। स्वास्थ्य विभाग नियम से चलता है, नियम संगत हम लोग ला रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि जो प्रमोशन का मामला, अब आनंद फानंद में प्रमोशन कर दिए, अभी देखिए सारे डॉक्टर्स अभी स्ट्राइक पर जा रहे हैं, साइड करके हम काम नहीं करेंगे, हम रिजाइन दे देंगे। प्रमोशन नहीं, अभी मैं कह रहा हूँ, आप 9 महीने, अभी 1 साल से आप कोई नियमावली आप नहीं करे, अचानक आप कल प्रमोशन भी आप दे दिए। अब प्रमोशन देने का मतलब है, अभी देखिए सारे डॉक्टर जो हैं अभी बाहर खड़े हैं, बोले कि सर हम सब लोग इस्तीफा दे देंगे। मेडिकल व्यवस्था मतलब रिजाइन लेके खड़े हैं कि जूनियर को प्रमोशन दे दिया, सीनियर को प्रमोशन नहीं मिला। तो आपको लग रहा है कि एक साजिश के तहत विभाग को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, डॉक्टर्स का मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, और मैं किसी कीमत पर इसको बर्दाश्त नहीं करूँगा। और डिसिप्लिन के साथ जो पदाधिकारी आते हैं, बढ़िया से काम कीजिए, डिसिप्लिन में रहिए, और सरकार की छवि को बना के रखिए। अभी 8 तारीख के बाद हम एक विभाग की समीक्षा बुला रहे हैं, सभी विभाग के पदाधिकारी को बुला रहे हैं, डॉक्टर्स को बुला रहे हैं, और एक अवेयरनेस कार्यक्रम। आपका कहाँ तक आप जा सकते हैं, आपको जानना चाहिए। सरकार बड़ी होती है, विभाग बड़ा होता है, कौन किसका स्थान क्या होता है, ये नियमावली हम पहले पढ़ाएंगे, उसके बाद हम एक्शन लेंगे। अब आपका कुछ है, करने का दायरा कुछ और है, आप दिखा कुछ और रहे हैं, तो आप तो लगता है कि सुपर पावर हो गए हैं आप लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए, नियम से चलिए। और मैं फिर से कहूँगा, मैं इरफान अंसारी चुप है, इसका मतलब कोर्ट का आदेश है। 6 तारीख को हम लोग रिप्लाई देंगे, और रिप्लाई में क्या होगा आपके सामने आएगा मामला, तो उसके बाद कोई फैसला होगा। स्पष्ट जवाब चाह रहे हैं हम लोग कि जो फैसला उन्होंने लिया, चाहे प्रोन्नति को लेकर, आप कह रहे हैं कि बियॉन्ड द रूल जाके उन्होंने लिया, तो क्या विभाग इस पर स्टे लगाएगा, क्या करेगा? बिल्कुल, अभी सेक्रेटरी साहब ने कहा, उनका कोई फैसला कौन मानेगा? आप क्या हैं? आप जो फैसला दिया, आपका कोई मान लेगा क्या? कोई परचेज कर लेगा क्या? प्रोन्नति कोई मान लेगा क्या? आपके एक निर्णय से देखिए, अभी सारे डॉक्टर स्ट्राइक में चले गए, सारे डॉक्टर्स अभी हमारे ऑफिस के बाहर सारे डॉक्टर कह रहे कि रिजाइन दे देंगे। तो ये क्या है? ये
आप कोई नहीं होते, मामला फैसला रिम्स का, जब ऑटोनोमस बॉडी है रिम्स हमारा, तो वहाँ फैसला जीबी में लिया जाता है। तो जीबी के बैठक हम लोग बुलाएंगे, बहुत जल्द बुलाएंगे, और नियम संगत जो होगा वो काम करेंगे हम लोग, वो फैसले लेंगे हम लोग। आप मीडिया में दे दिए, आप चिट्ठी निकाल दिए, तो इसको कोई मान लेगा कोई क्या? मैं अभी सभी डॉक्टर्स को कहा हूँ जो प्रमोशन है अभी हम लोग होल्ड किए, उसको प्रमोशन मिलेगा। ऑब्वियस है, हमारे डॉक्टर्स हैं जो प्रोफेसर बनना चाहते हैं, जो एज फॉर नॉर्म्स हम लोग उसको प्रोवाइड करेंगे। वो मैंने कहा है कि आप हम लोग लिख के दे दीजिए, अब लिख के दीजिए, आपके साथ सबके साथ न्याय होगा। मशीन खरीदने की बारी आ रही है, तो आप 9 महीना पहले आप कैबिनेट का फैसला आप नहीं माने। कैबिनेट ने आदेश दिया था कि आप मशीन को परचेज कर लीजिए, आपने नहीं किया। और कल आपने कैसे, कौन से जादू आपने कर दिया कि आप चिट्ठी निकाल दे के परचेज हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा मशीन वगैरह। तो ये लैप्सेस है, और हमें लगता है कि जो डायरेक्टर हैं उनको जानकारी का अभाव है, वो कोर्ट के आदेश का डिसऑबे कर रहा है। स्वास्थ्य की छवि धूमिल करना ये ठीक नहीं है। व्यक्तिगत अपने मन से जो मन से अनाप शनाप बोलना, तो खैर वो पीए आपको ब्रीफ करेगा आप लोग को। आज देखिए ऐसा है कि स्वास्थ्य अच्छा काम कर रहा है, स्वास्थ्य विभाग अच्छा काम कर रहा है। मैं नहीं चाहता हूँ आप लोगों को कि जिस प्रकार से विगत 2-3 दिनों में आप देख रहे होंगे कि जिसका कोई वेट नहीं है, स्वास्थ्य विभाग का एक छोटा सा अंग होकर वो अपने आप को ऐसा पेश कर रहा है कि हम विभाग से टकरा रहे हैं, सेक्रेटरी से टकरा रहे हैं, मंत्री से टकरा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। हम चुप हैं इसलिए क्योंकि कोर्ट का हम आदेश कर रहे हैं, वर्डिक्ट का हम डिसोबे नहीं कर रहे हैं, कोर्ट का हम सम्मान कर रहे हैं। जब कोर्ट ने ये फैसला लिया कि 6 तारीख तक समय दिया गया है, तो 6 के बाद ही हम कुछ बोलेंगे आप लोग को। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कल जो निर्णय लिया गया, तो वो निर्णय नियम संगत नहीं है। नियम जो निर्णय होते हैं जीबी में पास होते हैं। मेरा ये कहना है कि आप लोग से भी आग्रह होगा, आप लोग खुद जानकार हैं, पत्रकार लोग काफ़ी जानकार हैं, नियम संगत आप लोग न्यूज़ चलाएं। बिना जीबी अगर कोई आदेश दे दिया हो तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा ना। अभी आप देखिए कि सारे डॉक्टर्स अभी स्ट्राइक पर हो गए। प्रमोशन का आपने 9 महीना प्रमोशन नहीं दिए, आप कल, जबकि आप कोर्ट ने आपको 6 तारीख तक समय दिया था, स्टे दिया था, अब बेवजह आप चार्ज रिज्यूम कर लिए। मतलब जिसको हम लोग अपॉइंटमेंट किए थे उससे आप सलाह भी नहीं लिए। तो ये तो आप नियम का खुलेआम उल्लंघन आप कर रहे हैं। अभी तो आपको चार्ज भी नहीं मिला है, तब तो आप अपने आप से बैठ कर आप फैसले ले रहे हैं। तो ये नहीं चलने दूंगा मैं कह रहा हूँ डिसिप्लिन में रहिए। और जो निर्णय है वो असंगत है, नियम संगत नहीं है, अनडिसिप्लिन है। इसमें कोई मैं तमाम डॉक्टर्स को कहूँ कि स्ट्राइक मत कीजिए आप लोग। हमने समय मांगा था जीबी की बैठक में कि हम सबका राय लेकर हम विचार करेंगे और सबको प्रमोशन देंगे। आज विभाग की जो सेक्रेटरी ने भी अपनी बात को रखा, उन्होंने साफ साफ क्लियर कर दिया कि लैप्सेस हम बर्दाश्त वो नहीं करेंगे। कोई नॉर्म्स तोड़ेगा, डिसिप्लिन तोड़ेगा, बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कल का जो फैसला है उसका क्या कर रहे हैं, जो आदेश है उसके खिलाफ कल का जो फैसला है प्रमोशन वाला, वो अभी वैलिड क्या है उसका? नहीं, उसका देखिए जो लोग विरोध कर रहे हैं, ये थोड़ा पेचीदा मामला है, सदन में भी आया था। तो हम लोग ने कहा कि हम दोनों पार्टी को बुलाकर, दोनों पक्ष को बुलाकर, हम चाहते भी है जो डॉक्टर्स आते हैं उनको प्रमोशन मिले, उनको सम्मान मिले, उनको रिस्पेक्ट मिले, ताकि उनका मनोबल बढ़ेगा तो अच्छा इलाज करेंगे, संस्था को आगे लाएंगे। तो कल के जो निर्णय हुए हैं तो वो निर्णय मान्य नहीं होगा। ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है। फैसले जीबी में लिए जाते हैं, जीबी का बैठक बुलाया जाएगा, जीबी में हम लोग फिर निर्णय लेंगे और सब हम लोग नियम संगत हम लोग व्यवस्था हम लोग लागू करेंगे। 6 तक वेट कीजिए आप लोग। 6 के बाद 3 निर्णय लिए गए, तीनों निर्णय का बिल्कुल बिल्कुल। देखिए 9 महीने में आप परचेज नहीं किया, इंस्टॉल नहीं किया, कैबिनेट का मामला आपने तार कर दिया, मतलब सरकार को आप नहीं मानते हैं और कल आप कहते हैं कि नहीं हम परचेज ले लेंगे, तो ये तो नहीं होगा ना, ये बिल्कुल गलत है। अच्छा। जो भी निर्णय मैंने कहा ना, जो भी निर्णय है वो असंवैधानिक है, अनैतिक है, इसका मतलब आप कोर्ट से बड़े हैं।
इसमें आप विधायक को नहीं मानते, आप स्वास्थ्य को नहीं मानते, आप विभाग को नहीं मानते, आप कोर्ट की जजमेंट को नहीं मानते, तो अब तो लग रहा है कि आप हम विभाग के मंत्री होने के बाद भी हम छोटा सा पदाधिकारी है, ये टकरा रहा है। मीडिया वाले सब खेल रहे हैं, पासिंग खेल रहे हैं मीडिया वाले कि चलो भाई क्या है ये। जो हड़ताल पे डॉक्टर लोग हैं, ये कौन लोग चले गए हैं? ये वो हाँ, जिनको प्रमोशन नहीं मिला वो लोग आए थे हमारे पास। अभी हमने रिक्वेस्ट किया कि स्ट्राइक मत कीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए, 6 तारीख के बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, सबको सम्मान मिलेगा, सबका रिस्पेक्ट मिलेगा, सबको नियम संगत हम प्रमोशन देंगे। ऐसे में तो जो 87 डॉक्टर जिनको प्रमोशन मिला है वो नाराज हो जाएंगे फिर आपके निर्णय से? नहीं, उनको वो नाराज क्यों होंगे? वो उनको हमने तो नहीं कहा कि आपको मैं प्रमोशन हटा दूंगा मैं आपको। तो बोले कि वैलिड नहीं होगा उनका बेस, तो वही ना मतलब होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो मैंने कहा ना कि सबका समावेश हम करके जो जहाँ है उनको वहाँ प्रमोशन हम देंगे। नियमावली जो कहता है उसके अनुसार हम काम करेंगे। मंत्री जी, लेकिन 2019 की टकराहट हो रही है, उससे अल्टीमेट तो स्वास्थ्य विभाग पर नुकसान पड़ेगा। नहीं, टकराहट नहीं। देखिए, अब विभाग अपना काम करेगा, विभाग से बड़ा तो कुछ नहीं है, मंत्री से बड़ा तो कोई नहीं है। हमारे विभाग के आप एक पदाधिकारी हैं, आप चलिए, आपने हमारे ऑर्डर को चैलेंज किया, आप कोर्ट चले गए, कोर्ट ने आपको सम्मान दिया, तो आप चुप रहते, आप नेतागिरी करने लगे। पेपर में देख रहे 2 दिन से हम चुप हैं, बिल्कुल मैं चुप हूँ, याद रखिएगा। इरफान अंसारी चुप है, ये कुछ नहीं बोला इरफान अंसारी, हम कोर्ट से बंधे हैं, तो उसका सम्मान कीजिए। 6 के बाद आप करते रहिएगा ना, जितना खेलना है आपको, मत कीजिए। विभाग में अच्छा से चला रहा हूँ, नियम संगत सब कुछ है, ठीक ठाक है। आप लोग से भी आग्रह करेंगे कि कोई ऑर्डर आ गया तो मंत्री से डायरेक्ट उसको टैग मत कीजिए। जितना जीवी का जल्द हम बैठक बुला रहे हैं, जल्द, बिल्कुल बहुत जल्द जीवी का बैठक होगा और उसमें निर्णय होंगे। आप लोग सब यही आग्रह करेंगे कि अब हमसे ले लिए, उससे मत लीजिएगा बयान, क्योंकि फिर वही होगा कि वो मेरे बारे में बोलेगा, आपके बारे विभाग के बारे में बोलेगा, सेक्रेटरी के बारे में बोलेगा। ये नहीं होना चाहिए। आप लोग, मैं बुलाया हूँ तो कूल होकर आप लोग चलाइए।